भाग जाना आशा होता है, हर पहलू यहाँ ज़िंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वाले को कुछ नहीं मिलती दोस्तों, और लड़ने वाले के कदमों में जान होता है। जी हाँ फ्रेंड, प्रमोशन पर किया गया है प्रहार, अब शिक्षक नहीं करेंगे इंतजार। जी हाँ फ्रेंड, बात हो रही है प्रमोशन की, जिस प्रमोशन को पा करके आपकी सैलरी 31,300 हो जाएगी। एक प्रमोशन के पाने के बाद, दूसरे प्रमोशन को पाने के बाद 33,800। जी हाँ फ्रेंड, फिलहाल एक प्रमोशन तो मिला है कई जिलों में, और कई जिलों से पत्र भी जारी हुआ है, कहीं पर सेवा पुस्तिका भी अद्यतन हो रही। तो लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां पर अभी तक दूर दूर तक प्रमोशन पर कोई कुछ चर्चा नहीं हो रही है। पदाधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इसमें कहीं ना कहीं हम मीडिया कर्मियों और शिक्षकों की भी गलती है कि वो सुस्त बैठे हैं। जी हाँ फ्रेंड, जिस प्रधानाध्यापक के लिए मुशक्कत कर आप एग्जाम दे रहे हैं, आपकी सैलरी हो जाएगी 30,500, लेकिन आप प्रमोशन पाएंगे तो आपकी सैलरी सिर्फ प्रमोशन पा करके एक प्रमोशन पर आपकी सैलरी हो जाएगी 31,300, जैसा कि अभी सिमरी बख्तियारपुर के शिक्षक का हुआ है। और 31,300 की सैलरी बेसिक पर आपका जो मूल जो वेतन आपके खाते में आएगा 54,000 के करीब आएगा। तो ये बड़ी बात है, इसलिए प्रमोशन पर जोर लगाने की जरूरत है। फिलहाल आज जहानाबाद से पत्र जारी हुआ है, दिखाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, 1 to 5 के शिक्षक 31,300 पर कितना सैलरी मिलेगा प्रमोशन को प्राप्त कर लेने के बाद। यदि पटना के हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 54,210 रुपये उनका सैलरी हो जाएगा। पटना के शिक्षक प्रमोशन लेते हैं तो ईपीएफ कटौती के बाद, जी हाँ फ्रेंड, ईपीएफ कटौती के बाद 54,210 रुपये उनको सैलरी मिलेगा। और पूरे बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक जिनको सबसे कम 5% का एचआरए मिलता है, वो यदि प्रमोशन लेते हैं तो उनकी सैलरी हो जाएगी 49,515 इन हैंड, 51,315 उनको जो है मिलेगा। ईपीएफ कटौती के बाद 49,515 की सैलरी हो जाएगी। तो ये प्रमोशन का दम है। जी हाँ फ्रेंड, प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है, खास करके बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के लिए। स्नातक ग्रेड शिक्षकों को कहीं ना कहीं बलि का बकरा सरकार बना रही है। चाहे वहाँ पर जो है वेतन देने की बात हो, पहले 9-10 के बराबर वेतन था, उसको घटा दिया गया। 1,000 प्रारंभ में 1,000 स्पेशल पे दिया गया था एक्स्ट्रा, वो भी खत्म कर दिया गया। और जब 5 साल में प्रमोशन का बात था तो उसको नियमावली को तोड़ मरोड़ करके जो है अब 8 साल जो है राज्यकर्मी के बाद प्रमोशन देने की बात की जा रही। तो कहीं ना कहीं कोर्ट में मामला है, चाहे प्रमोशन लेने की बात हो, चाहे बढ़िया वेतन लेने की बात हो, 9-10 के बराबर वेतन की बात हो, ये अलग बात है। लेकिन फिलहाल बेसिक ग्रेड के जो भी शिक्षक है उनको जोर लगा देने की जरूरत है, क्योंकि इससे बढ़िया रास्ता आपके लिए कुछ नहीं है। इस रास्ते को अपना करके आप प्रधानाध्यापक से भी ज्यादा सैलरी, कम से कम 5,000 ज्यादा सैलरी आप ले सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो इस बाबत जो है पत्र जारी हुआ है और देखते हैं कि किन किन जिलों से क्या कुछ स्थिति निकल करके आ रही है। 1-2 मोटिवेशन ही जो है आपको आगे बढ़ा देगी। जी हाँ फ्रेंड, इन सारे बातों को भी देखेंगे। देखिए, यहाँ जहानाबाद का एक लेटर जारी हुआ है जिसमें 100 से अधिक शिक्षकों का जो है यहाँ पर प्रमोशन का पत्र जारी किया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ ऐसे भी शिक्षक आपको दिखाएंगे यहाँ पर 2023 में जिनका प्रमोशन का डेट पूरा 19 में पूरा है, किसी का 19/5/24, 19 से नीचे जिसका रहेगा वो देखिए यहाँ पर 18 का डेट है। इन शिक्षकों को फिर 6 साल के बाद, 5 साल के बाद जो है प्रमोशन मिल जाएगा। तो इनका दूसरा प्रमोशन भी पूरा हो चुका है। पहले तो पहला ले लेने में फायदा है, फिर दूसरे के लिए लड़ाई लड़नी है, क्योंकि स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक में प्रमोशन को रोक लिया गया है। लेकिन जब केस जीतेगा तो इन शिक्षकों को भी, इन भाइयों को भी, ये यहाँ पर कविता कुमारी जी को भी मिलेगा। तो अभी फिलहाल इनको एक प्रमोशन मिल जाने के बाद इनकी सैलरी जो हो जाएगी 49,315 रुपये हो जाएगी। पटना जैसे शहर में 54,000 प्लस का सैलरी हो जाएगा। तो इस बाबत जो ये पत्र, जो ये लिस्ट जो जगह है प्रखंडों शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद के द्वारा प्रखंड के कालबद्ध प्रोन्नति देने हेतु औपबंधिक मेहता सूची, इसमें कुछ कमी बेसी होगी, लेकिन ये निकला है 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों को जो प्रशिक्षित हैं, जो दक्षता पास है। जी हाँ फ्रेंड, तो ये अच्छी खबर है। इसी तरह का जो है पत्र, इसी तरह का जो है सूची हर एक ब्लॉक से निकलना है, और हर एक ब्लॉक से निकालने में कहीं ना कहीं शिक्षकों को भी योगदान देना चाहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने महामहिम के पास, अपने संघ के पदाधिकारियों के पास, और बोलिए कि प्रमोशन का पत्र अब तक क्यों नहीं निकला है। प्रमोशन का पत्र निकालने के लिए प्रयास कीजिए। सलखुआ में भी जो है एडवोकेसी शुरू हो गई, वहां भी पत्र निकल रहा है। और भी कई बातों को दिखा देते हैं। इस प्रमोशन को लेने से क्या कुछ फायदा होगा आप देख पाते हैं तो बिल्कुल देख लीजिए। 3476 रुपए की तो सैलरी में बढ़ोतरी होगी ही होगी। देखिए, ये सिमरी बख्तियारपुर जो प्रमोशन पहले लिए थे उसका लिस्ट है। इनकी सेवा पुस्तिका भी अद्यतन की जा रही है।
तो प्रमोशन लेने के बाद जो आपकी जो है सैलरी यहाँ पर देख पा रहे हैं 31,000 जो है 220 के रेंज में चली जाएगी। तो ये एक बड़ा बात होगा, इससे आपकी सैलरी में काफ़ी बड़ा उछाल आएगा। जी हाँ फ्रेंड, ये बात देख पा रहे हैं यहाँ पर 31,220 में भी सैलरी दिखाया गया है। 49,391 का सैलरी आपको मिलेगा और डबल प्रोन्नति की भी आसार है। बड़ी बात यह होगी कि एक बड़ा एरियर की रकम भी आपको मिलेगी, जो कि 1 लाख से 2 लाख रुपए तक के बीच में होगी। क्योंकि जैसे कि जो लोग 18 में या 19 में जिनको मिल रहा है, जैसा कि अभी दिखाया गया, तो 6 साल का उनको एरियर मिलेगा। तो 6 साल लगभग 12 से 72 महीना होता है। एक साल में 3,000 4,000 मिनिमम 2700 से लेकर 3475 रुपये तक की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। तो आप जोड़ सकते हैं कि आपका एरियर की जो राशि होगी मिनिमम 1 लाख से मैक्सिमम 2 लाख तक की होगी। तो चूंकि ये एरियर की राशि एक बड़ी राशि है और ये राशि आपको यदि मिल जाए एक मुश्त, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा बात होगा। साथ ही साथ आपकी सेवा भी बरकरार रह रही है। आप प्रधानाध्यापक या सक्षमता में जाने से पूर्व यदि प्रमोशन ले लेते हैं, तो फिर वहां पर आप जब जाइएगा तो वहां भी आपकी जो है वेतन संरक्षण का लाभ फिलहाल अब तक दिया जा रहा है प्रारंभ से ही, तो वहां भी इसका लाभ आपको मिलेगा। सैलरी में फिर जो है बढ़ोतरी वहां भी होगी। तो 1500 मासिक पर जो है यहाँ पर मिनिमम 4 साल के लिए 60 से 72 माह के लिए जोड़ा गया है। तो 1 लाख से लगभग में आ रहा है 1500 पर। यदि ये 3,000 कर दिया जाए तो ये 1 लाख से 2,000 हो जाएगा, जो कि मिनिमम 3,000 से 4,000 तक की सैलरी में 2700 रुपये तक की बढ़ोतरी हो रही है। तो ये प्रमोशन का फायदा, प्रमोशन लेकर के और कई जगह पर जो है आप एक प्रमोशन ले लीजिएगा, तब आप दोहरा प्रमोशन के लिए आपका रास्ता खुलेगा तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। और जब आप एक भी प्रमोशन नहीं लेंगे तो पहले पहला प्रमोशन के लिए बात करेंगे, फिर आप दूसरा 2 प्रमोशन यदि लेते हैं तो 59,157, जैसा कि पूर्व में भी वीडियो आपको दिखाया गया है कि 59,157 की सैलरी हो जाएगी। तो किसी की कोई चीज़ की जरूरत नहीं होगी, ना आपको 9-10 में जाने की जरूरत होगी, ना +2 में जाने की जरूरत होगी, ना BPSC TRE 3-4 या ना हेडमास्टर बनने की जरूरत होगी। आपको सबसे अधिक सैलरी खुद ब खुद आपको 2 प्रमोशन मिलने के बाद मिलेगा। तो इस रास्ते को अपना लीजिए, थोड़ा सा जोड़ लगा दीजिए और प्रमोशन ले लीजिए। जी हाँ फ्रेंड, और यहाँ पर बढ़िया वेतन भी देने की बात को लेकर के जो है केस किया गया है। हेडमास्टर को लेकर के भी 29 तारीख को केस की सुनवाई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि वेतन जो है नेक्स्ट वीक यानी कि मंगलवार से बुधवार तक जो है जिले को प्राप्त होगा। 29 कोर्ट में अवमानना बात भी किया गया है। जो स्नातक ग्रेड शिक्षकों को जो प्रमोशन दिया गया था 3 यहाँ पर देख पा रहे हैं फ्रेंड, 12 मार्च का दिया गया था। यहाँ पर 12 मार्च का जजमेंट दिया गया था। तो 12 मार्च के जजमेंट को फॉलो नहीं किया गया सरकार के द्वारा, किसी भी जिले से नहीं पत्र निकला। इसके पीछे बड़ा रीजन है कि जो हेडमास्टर की बहाली की जा रही है, हेडमास्टर की बहाली ही फ्लॉप हो जाएगी। क्योंकि स्नातक ग्रेड शिक्षकों का इतना सैलरी बढ़ जाएगा प्रमोशन को पा करके कि कोई 30,500 में जो है स्नातक ग्रेड कोई भी स्नातक ग्रेड का शिक्षक नहीं जाएगा हेडमास्टर बनने। तो इस स्नातक और स्नातक ग्रेड के लगभग सभी शिक्षक जो 2012, 13, 14, 15 में ज्वाइन किए, सभी के सभी जो है वह प्रमोशन के हकदार हैं। तो इस तरह से सरकार का जो अपना जो एक स्ट्रेटजी चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, शोषणकारी नीति समाप्त हो जाएगी। इसलिए सरकार जो है स्नातक ग्रेड शिक्षकों को प्रमोशन नहीं दे रही है। उनका जो भी रूपरेखा बनाया गया है, सैलरी स्ट्रक्चर, सारा चीज़ ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन कोर्ट जब दे देगी डिसीजन तो बिल्कुल शिक्षकों को मिलेगा। और स्नातक ग्रेड शिक्षकों को भी जोड़ लगाने की जरूरत है कि कोर्ट के द्वारा उनको डिसीजन मिले और उनको प्रमोशन मिले। जी हाँ फ्रेंड, प्रमोशन मिलने के बाद 33,950 का सैलरी हो जाएगा स्नातक ग्रेड शिक्षकों का। 53,283 ये 4% एरियर पर ही कैलकुलेट किया गया, जबकि HRA बढ़ गया। यदि पटना के शिक्षक रहेंगे आप, प्रमोशन यदि आपको कोर्ट के द्वारा जजमेंट के बाद मिलता है तो 57,357 रुपये सैलरी हो जाएगी। तो जो कि आपको किसी भी हेडमास्टर से बेहतर सैलरी है। तो इसलिए आपके लिए बिल्कुल ये बेहतर विकल्प है। इस बाबत जो है आप कोर्ट में जोड़ लगाइए। साथ ही साथ सड़क पर भी जोड़ लगाने की जरूरत है। अभी लोहा गर्म हो रही है, चुनाव का समय आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड, प्रोन्नति के बाद यदि आप राज्यकर्मी बन जाते हैं तो बेहतर होगा। पहले राज्यकर्मी बनते हैं तो शायद आपकी प्रोन्नति वाली जो बात होगी वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ज्वाइनिंग डेट से ही आपको विशिष्ट शिक्षक बनने का बात दिया जा रहा है। इसीलिए सभी जिलों से इसके सभी शिक्षकों से, जो ज्ञानी जो विद्वान शिक्षक है, आग्रह है कि अपने जो भी आप शीर्ष नेता जिसको मानते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, सब लोग मिलकर के, चूंकि सभी शिक्षक विद्वान हैं, बिल्कुल जोड़ लगा दीजिए प्रमोशन के लिए। प्रमोशन मिले, स्नातक
स्नातक ग्रेड को भी, बेसिक ग्रेड को भी हर जिले से पत्र निकले। 1-2 जिले से पत्र निकलने से कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लाखों की संख्या में शिक्षक प्रमोशन के हकदार हैं और प्रमोशन ले लेते हैं। खास करके स्नातक ग्रेड शिक्षक तो सरकार को बिल्कुल मुंह की खानी पड़ेगी। जी हाँ फ्रेंड, उठबांध गमन क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर हिम्मत की ज्वाला है तो पत्थर भी फिर पानी है। जी हाँ फ्रेंड, रख हौसला की वो मंजर भी आएगा और नियोजित शिक्षकों के पास पैदल चलकर नीतीश भी आएगा और राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा, साथ ही साथ प्रमोशन का मजा भी आएगा। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि आपको आपका वाजिब हक प्रमोशन मिले, आपसे आपका दोस्त रोस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले।